मशहूर शायर और गजलकार मुनव्वर राना का एक शेर है। माँ पत्थर उबालती रही तमाम रात, बच्चे फरेब खाकर चटाई पे सो गए। शायर ने अपने शब्दों में एक लाचार, गरीब और भूख से तड़पे परिवार की दशा उकेरी है, जिसमें लाचार माँ अपने भूखे बच्चे को झूठी आस दिला रही है कि बेटा भोजन बन रहा है, सो जाओ, बनते ही जगा दूंगी। उस बच्चे के साथ कम से कम उसकी माँ तो थी सहारा देने को। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं तो ऐसे मासूम बच्चों की जिसके माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों बच्चे एक दूसरे का सहारा है और जैसे तैसे इस निष्ठुर दुनिया में संघर्ष कर जी रहे हैं। हम बात कर रहे हैं ग्राम पंचायत जराम के आश्रित गांव मंडोली के नदी पारा में रहने वाली दो बहनों की। मंडोली नदी पारा में दो बहनें रहती हैं, जिनकी आयु 7 वर्ष और 13 वर्ष के लगभग है। हम लगभग शब्द का प्रयोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें भी अपने आयु का पता ही नहीं है। बड़ी बहन रिमलो सुबह 6 बजे गांव के सभी मवेशियों को चराने के लिए निकल जाती है। मवेशियों को चराने के बदले जो थोड़ा बहुत अनाज मिलता है, उसी से खुद और छोटी बहन जो कि दिव्यांग है, चल नहीं पाती, उसका भरण पोषण करती है। रिमलो के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं है। दोनों का देहांत कई वर्ष पहले हो चुका है। नदी पारा में दोनों अपने घर में रहते हैं, जो कि अब ढह गया है। अब उनके रहने के लिए छत भी नहीं है। अगर हम ये कहें कि वो पूरी तरीके से निराश्रित हो चुके हैं तो ये कुछ गलत नहीं होगा। गाय चराने के बाद गांव में पड़ोसियों के घर में जो भी मिलता है उसे खाकर सो जाती है। रिमलो अपने मृत पिता की जर्जर साइकिल को दिखाकर कह रही थी कि उसके पिता कभी इसी साइकिल में बैठाकर उसे घुमाया करते थे। वो भी अपनी बहन के साथ स्कूल जाना चाहती थी, किंतु यह उसके नसीब में नहीं था। पिता के मौत के बाद एक घर ही उनका सहारा था, वह भी इस बरसात में ढह गया। शासन प्रशासन के किसी भी नुमाइंदे ने आज तक इन्हें झांक कर नहीं देखा। कोई सुध लेने वाला नहीं है। बचपन में उसकी छोटी बहन दुलारी के पैर आग में जल गए, जिसका उपचार आज तक नहीं हुआ है। बड़ी आस लिए दुलारी सोच रही है कि कोई तो आए जो इन मासूमों का सहारा बने, जो इन्हें शिक्षा का अधिकार दिला सके। हम इस जगह पहुंचे एक 2 बच्चों की कहानी लेके, जिनके पास सहारा देने के लिए, आसरा देने के लिए उसकी माँ भी नहीं है। उसके परिजन, उसके अभिभावक इस दुनिया में नहीं रहे। माता का देहांत हो गया, पिता का देहांत हो गया। 2 बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, 11 साल की बच्ची है और एक 7 साल की बच्ची है, जो ज़िंदगी में संघर्ष कर रही है, लगातार लड़ रहे हैं कि पेट की भूख कैसे मिटाया जाए। संघर्ष कर रही है कि बाकी बच्चों की तरह उन्हें भी शिक्षा का अधिकार कैसे मिले। लेकिन इन सब चीज़ों से महरूम हैं ये बच्चे। इन्हें आसरा देने वाला कोई नहीं है। आसपास के गांव वाले जो थोड़ी बहुत मदद करते, उन्हीं से उनका गुजारा होता है। ये बच्चे सुबह उठ जाते हैं और अपनी गाय का चराते, गांव के जितने भी गाय उनको चराते हैं और चराने के बाद जो पारिश्रमिक मिलता है उससे भोजन करते हैं। इन बच्चों को भी स्कूल जाना चाहते हैं, लेकिन इन स्कूल जाने इनकी किस्मत में नहीं है। हम उन्हीं बच्चे से बात करेंगे, उन्हीं से चर्चा करेंगे कि आखिर उनका दर्द समझेंगे कि किस प्रकार वो अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या नाम है तुम्हारा? रमलो। रुमलो। क्या कितना उम्र है तुम्हारा? नहीं मालूम? नहीं मालूम। अच्छा, ये घर किसका है? हम लोग का। ये घर है तुम लोग का है? हाँ। घर तो पूरा टूट गया। हाँ। कब टूटा? यही महीना। एक छोटी, ये कौन है? मेरा बहन है। हाँ। तो तुम कैसे करती हो? खाना पीना के लिए कैसे करती हो? कहाँ से करती हो? मेरे चाची बना देती हैं, वहाँ उठ के जाती हूँ। घास उकार के गाय चराने जाती हूँ। घास उकार के गाय चराने जाती हो? हाँ। और बहन?
और कुछ नहीं करते हैं। कुछ नहीं करती है। हाँ तो गाय चराने से जो पैसा मिलता है उसी से आप दोनों एक दूसरे का भरण पोषण करते हो? हाँ। अच्छा, ये घर टूटा कोई बनाने नहीं आया? नहीं बनाने आया। बनाने भी नहीं आया? हाँ। कोई देखने भी नहीं आया? तो सोते कहाँ हो? चाची घर में। चाची के घर में सोते हो? हाँ। स्कूल जाना पसंद है? हाँ। स्कूल गई हो कभी? नहीं गए हैं। नहीं गई हो? स्कूल जाना चाहती हो? हाँ। फिर क्यों नहीं जा रही हो स्कूल? नहीं रख दिए हैं। नहीं रखे हैं? हाँ। कौन नहीं रखा? मेरा पापा। तुम्हारे पापा का देहांत कब हुआ है? मेरे को मालूम नहीं है। नहीं मालूम है? हाँ। कितनी छोटी थी तुम? इतना छोटी थी। तभी उनकी देहांत हो गया? हाँ। अच्छा अच्छा। तो एक बात बताओ, तो तुम स्कूल अगर तुमको भेजेंगे तो जाओगे? हाँ। एक घर टूट गया, इसको बनाने आज तक कोई नहीं आया? नहीं आया। बीमार उमार पड़ जाने से कैसे करते हो? हम लोग जाते हैं बड़े घर में। बर्थडे घर में जाते हो? हाँ। हॉस्पिटल नहीं जाते हो, बर्थडे के घर जाते हो? हॉस्पिटल नहीं ले जाते हैं, बड़े घर में ले जाते हैं। कोई है तुमको देख रेख करने वाला है? नहीं है। कोई नहीं है? अच्छा, ये जो साइकिल है किसका है? मेरा पापा का है। पापा का है? हाँ। इसको लेकर कभी घूमी हो? इसमें घुमाए मेरे को पापा? नहीं आता है। पापा कभी घुमाए तुमको? छोटे घुमाए हैं। अच्छा, अगर तुम स्कूल जाना चाहेंगे तो भेजेंगे तो जाओगे? हाँ। तो ये बच्चे स्कूल जाना चाहते हैं, रमलो स्कूल जाना चाहती है, अपनी बहन को भी स्कूल भेजना चाहती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि ये चाह के भी स्कूल नहीं जा सकते। इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा है। इन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा। और सबसे दर्दनाक स्थिति एक ही है, माँ बाप ने इन्हें अनाथ छोड़ के चल दिया, स्वर्ग लोग सिधार कर गए। लेकिन अब देखिए यहाँ पे एक छोटी सी घर है, कुटिया है, घर है। ये घर भी पूरी तरीके से जर्जर हो चुका है। आप देखेंगे छोटी सी साइकिल है, बस इसी की आसरा, इसी को याद करके बच्चे जीते हैं। इस साइकिल में कभी इस बच्ची को इसके पिता ने घुमाया होगा। आसपास के गांव के लोग भी है, गांव के लोग से भी बात करेंगे कि गांव वाले लोग भी यहाँ पे मौजूद है, लेकिन कोई सामने नहीं आना चाह रहा है, सब इधर उधर भाग रहे। आओगे भाई, कुछ बोलोगे? सर आ रहा है। आओ, क्या नाम है तुम्हारा? लक्कूराम सोड़ी। क्या करते हो? अभी वैसे 12th क्लियर हो गया। अच्छा। कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा अच्छा। इस परिवार के बारे में बताइए, रमलू के बारे में बताइए कुछ। जैसे बच्चे तो वैसे बहुत छोटे छोटे थे। ये छोटी बच्ची गुड़िया मतलब, तो जैसे इनके जन्म के बाद शायद सेकंड दिन था, तो ये कैसे उनके मम्मी क्या तो आग में नाइट को तो आग में सोए थे, तो बच्ची लुढ़कते हुए आग में चली गई और जल गई। मैं कैमरामैन को जरूर दिखाऊंगा, उसकी बच्ची का पैर जरूर दिखाए। पैर से दिव्यांग है, एक पैर जल चुका है और वो चल नहीं पाती है। एक पैर पूरी तरीके से जल चुका है, चल नहीं पाती है, लेकिन संघर्ष लगातार कर रही है, संघर्ष कर रही है और इसका इलाज भी नहीं हुआ। पैर जल चुका है लेकिन इलाज भी नहीं हुआ है और आज तक किसी ने भी जहमत नहीं उठाया, शासन प्रशासन ने जहमत नहीं उठाया, स्थानीय जो प्रशासनिक अमला होता है उन्होंने भी जहमत नहीं उठाया कि इसका उपचार कराया जाए। तो इन बच्चों का भरण पोषण कैसे होता है? तो वैसे ये चाची के घर में रहते हैं, तो या फिर जो मतलब गाय चराने जाते हैं, ये गाय चराते हैं, शायद कभी भोजन मिलता है या नहीं मिलता है, बहुत या फिर भोजन मिलता है तभी खाते हैं, नहीं मिलता है तो क्या पता उतना हाँ नहीं मालूम। वैसे एक घर भी तो टूट गया भाई। हाँ वैसे टूट गया तो इसी साल है, बारिश तेज होने बहुत ज़्यादा होने जर्जर तो ऐसे भी है ना। हाँ, घर हाँ। तो जर्जर है। तो सोते कहाँ है बच्चे लोग? ये अभी चाची के घर में सोते हैं। चाची के घर में सोते हाँ। हैं। गांव वाले लोग मदद करते हैं। तो गांव वाले लोग या शासन प्रशासन अमला कभी इधर आया नहीं कि इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार मिले, इन बच्चों को शिक्षा मिले, इस दिशा में कोई प्रयास नहीं हुआ है क्या? या गाँव वाले की तरफ से कोई प्रयास नहीं हुआ क्या, या सरकार की तरफ से हुआ है या फिर नहीं? जैसे क्या बोलना चाहिए, कभी कोशिश कर रहे हैं कि जाओगे या नहीं जाओगे, ऐसे तो बच्ची तो बोल ही जाऊंगी। हाँ, अब यदि भेजेंगे तो जाएंगे इन लोग पढ़ने। भेजा नहीं गया। हाँ। बच्ची रमलो चाहती है कि स्कूल जाए, उसे भी अच्छा ज़िंदगी मिले, उसके बहन भी स्कूल में पढ़ाई करे, उसके पास भी एक अच्छा घर हो, उसके पास भी अच्छे कपड़े हो, उसे भी खाने के लिए कुछ बेहतर मिले, लेकिन इसके किस्मत में सिर्फ गाय चराना लिखा है।
शासन प्रशासन से अपील है, जिला प्रशासन से अपील है, राज्य सरकार से अपील है, भूपेश बघेल जी से अपील है कि ऐसे बच्चों को चयनित कीजिए, इन ऐसे बच्चों को खोजिए। और मैं बस्तर की टीम के माध्यम से हम अपील करते हैं कि इन बच्चों का सहयोग कीजिए, इन बच्चों का एक बेहतर भविष्य मिले, इस दिशा में प्रयास कीजिए। अगर इन यही प्रयास में अगर सफल हुए तो एक अच्छा शासन होगा, एक अच्छा सुशासन होगा, एक राज्य बेहतर राज्य होगा। इसी उम्मीद के साथ हम यहाँ पे एक बार पुनः अपील करते हैं राज्य सरकार से, जिला प्रशासन से कि इन बच्चों को कुछ बेहतर शिक्षा मिले, बेहतर जीवन हो, इस दिशा में प्रयास किया जाए। इस मामले में प्रशासनिक अधिकारियों से संपर्क नहीं हो पाया है, किंतु मैं बस्तर ने बीड़ा उठाया है कि उन मासूमों को उनका अधिकार मिल जाए। समय ने तो इन्हें संघर्ष करना सिखा दिया, मगर समाज और प्रशासन की भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं जिसे हमें निभाना चाहिए।